हे देयर, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ रिश्मिता मौर्य, परस्यूइंग डीएल्स। तो आज आप सबका नीट का रिजल्ट आ चुका होगा और आप लोग की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। सबको अपने मार्क्स पता चल चुके होंगे। तो अब आप इस डायलेमा में होंगे कि आपको कौन सा कोर्स अडॉप्ट करना है, एमबीबीएस, बीएएमएस या फिर बीडीएस। तो इस पॉडकास्ट में आपका ये डायलेमा जरूर क्लियर हो जाएगा। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस टुडेस गेस्ट, मीट फाइनल प्रॉप स्टूडेंट वर्षा रंगा फ्रॉम बैच 2021। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर रिश्मिता। एंड हम आज जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मे बी वो सोल्व हो जाए लास्ट तक। सो लेट्स बिगिन। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थंबनेल है कि व्हाई यू चूज आयुर्वेद। एज एवरीवन नोज कि हम सब जब आते हैं, मतलब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं नीट की, तो सबको ये होता है कि आप आयुर्वेद, मतलब अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो देयर इज अ सिंगल पैथी, दैट इज एलोपैथी एंड एमबीबीएस। बहुत कम लोग जानते हैं कि आयुर्वेदा भी है या फिर बीएचएमएस है, यूनानी है, सिद्धा है। तो सबसे पहले तो यही रहता है कि भाई क्या है। एंड आयुर्वेदा में आई वुड से कि मुझे इसके बारे में पता लगा था 2020 में, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली। कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे, उसकी वजह से जब हमें आयुर्वेदा के बारे में पता, जब मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें बढ़ा, देन आते आते 2 साल में, क्योंकि 20 में मुझे पता लग गया था। मेरी काउंसलिंग से पहले मैंने जब एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे मैं इसको चूज नहीं कर पाई थी। लेकिन बाद में जब मैंने दोबारा इसके बारे में रिसर्च किया एंड ऑल सब मैंने देखा, तो आई वुड लाइक कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू क्योर पेशेंट्स। इट्स जस्ट लाइक कि मुझे पेशेंट्स को क्योर करना है। ये नहीं है कि आप किस पैथी से बिलोंग करते हो, ये इट डजंट मैटर, क्योंकि हर पैथी का एक मोटो है, वी हैव टू क्योर पेशेंट। पेशेंट को ट्रीट करना है पेशेंट को, ट्रीटमेंट है हमारा। तो उस टाइम में जब मैं 21 में मेरे मार्क्स आए एंड यस मैंने बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स भी की हैं मेरे एग्जाम्स में। तो सबसे पहले मेरा यही था कि मुझे एमबीबीएस लेना है, लेकिन जब आई वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं, मेरा नहीं होगा आपको सिलेक्शन। पेशेंट को ट्रीट करना है तो आयुर्वेद भी आप ले रहे हो। हाँ, तो आपको ज्यादा फर्क कब पड़ा जब आपकी फैमिली में किसी को हुआ कुछ और वो आयुर्वेद से सही हुआ? हाँ यही हुआ था, क्योंकि उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि आयुर्वेदा कुछ है, कुछ ऐसी पैथी भी है कि कोई बीएमएस नाम की कोई चीज है, कोई कोर्स है, मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये पता था एमबीबीएस होता है या फिर बीडीएस के बारे में सुना था। ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती क्लास 12 तक की नहीं होती। ऐसे कोर्सेज होते हैं। हम सब सोचते हैं कि घर के नुस्खे हैं ये, ऐसा कोई पैथी है इसकी या नहीं, ऐसा कुछ अवेयरनेस नहीं है। नहीं, अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई वुड से कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। समटाइम्स आई फील सो कि इट्स डेस्टिनी, कि मेरे को यहाँ आना था, कि यही चूज करना था, यही लेना था और इसी कॉलेज में आना था। इट्स लिटरली लाइक कि मेरे लिए वो सच में आज वो क्वेश्चन मार्क रहता कई बार कि यस इट्स डेस्टिनी। तो मेरे लिए मैं सोचती हूँ कि यस आयुर्वेदा चूज मी, नॉट मैंने आयुर्वेद चूज करते वक्त आपने स्कोप्स नहीं देखे कि अगर मैं चलो मुझे एमबीबीएस मिल जाए तब तो बहुत सारे स्कोप्स थे, ऐसे लगता है कि हाँ एक सैलरी, एक सिक्योर सैलरी मिलेगी। बीएमएस से चूज करने से पहले आपने क्या स्कोप्स देखे उसके, कि क्या सर्च किया, या फिर अब आपको क्या पता है स्कोप्स क्या है इसके? नहीं, मैंने स्कोप्स इसके उस टाइम नहीं देखे थे कि आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर एंड मेरा यही था कि मुझे पेशेंट क्योर करने हैं। एंड मेरा ये नहीं था कि मुझे सिर्फ एक, कहते हैं ना कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, नो, वो दैट्स नॉट माय मोटो। माय मोटो इज लाइक कि मुझे, मैं प्राइवेट कर सकती हूँ, मैं खुद का कुछ करना चाहती हूँ जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। कि आप कहते हैं ना कि आज बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं और उनको बहुत सारी परेशानी हो जाती है। सो उसकी वजह से मेरा ये था कि मुझे एज ए सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं गवर्नमेंट फील्ड में ही जाऊंगी, वो मुझे गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है। आई वाज लाइक मुझे पेशेंट क्योर करनी है एंड आई वुड बी लाइक कि मैं उसी पे ज्यादा फोकस करूं। और बाद में यहाँ आने के बाद मुझे ज्यादा पता लगा कि हाँ कि जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत है इसकी भी, लेकिन हाँ एमबीबीएस से कम है। मैं ये जरूर इसको वो करना चाहूंगी। लेकिन आप अभी तो बहुत सारे, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे स्कोप्स खोल दिए हैं, बहुत सारी आपकी जॉब्स निकल रही हैं हर डिपार्टमेंट में, और आयुष हॉस्पिटल बहुत जगह, अब तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक आयुष हॉस्पिटल बना दिया गया है और बनाया जा रहा है। तो आप वहां पे जॉब्स देख सकते हैं। देन आप प्रोफेसर बन सकते हैं, अगर आपको लेक्चरर बनना है तो आप लेक्चरर बन सकते हैं। और बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं आजकल, आपको मार्केट में जितना भी कॉस्मेटिक दिख रहा है या फिर आप ये बोलो में न्यूट्रास्यूटिकल्स दिख रहे हैं,
So they all are focusing on Ayurveda. चूज करने से पहले आपके मन में ऐसे कंपैरिजन नहीं आया कि जैसे सबके आता है कि एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस का कंपैरिजन? हर स्टूडेंट मुझसे डीएम पे ये पूछता है कि क्या एमबीबीएस जितना तो है नहीं बीएमएस, या फिर क्या कंपैरिजन किया है? आपके मन में क्या आया था? मैं सच बताऊं तो मैंने कभी कंपेयर नहीं किया, एंड इट्स सो बैड अगर आप कंपेयर कर रहे हो। आपका एक मोटो होना चाहिए, दैट्स टू क्योर पेशेंट। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, सीधी सी बात है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो कि नहीं, आप लोगों को क्योर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। मेरा कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन आया, मेरे पे क्वेश्चन नहीं आया एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस ये वो, नहीं। मैंने इस चीज में अपने आप को डाला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं डालती मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा आपको डिप्रेस करता है। हाँ, आप देख रहे हो क्योंकि अगर आज भी कोई एमबीबीएस डॉक्टर बैठा है और एक साइड में बीएमएस डॉक्टर बैठा है, तो लोग ज्यादा एमबीबीएस की डॉक्टर की ही वो करते हैं, तारीफ करेंगे और उसी को ज्यादा कहते हैं ना एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो पैथी बुरी है या मेरी पैथी बुरी है, हर एक पैथी एक्चुअली ऐसा है कि मुझे लगता है पेशेंट्स के साइड से भी अवेयरनेस कम है। अगर कोई कंपेयर कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसका प्रॉब्लम क्या है, कि अगर उसको ऐसी डिजीज है जो तुरंत क्योर करनी है या फिर उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए तो एमबीबीएस वालों के पास जाए और रूट लेवल से उसे सही करना है। और क्योंकि बीएमएस में मैंने देखा कि पेशेंट, हमें डिसिप्लिन चाहिए पेशेंट से भी, कि उसे जो प्रिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड करते हैं उसको वो अच्छे से फॉलो करे, और बाकी थोड़ा वो पेशेंस रखे कि क्योंकि दवाइयां लंबी चलती हैं इसमें, लेकिन रूट लेवल से सही होता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे ही आप फॉलो करेंगे ट्रीटमेंट, लाइक बोल दिया आपने आयुर्वेदा में आप ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। एमबीबीएस के बाद भी अगर वो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसकी चीजें नहीं करते तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस को बिगड़ने के बाद थोड़ा सा आयुर्वेदा में ये हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि यहाँ मैंने नॉर्थ में ज्यादा देखा है, साउथ की तरफ तो बीएमएस बहुत ज्यादा, आयुर्वेदा का इतना ज्यादा चलन है कि वहां पे 80 to 90% जो डॉक्टर्स हैं दे आर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। इवन महाराष्ट्र में मैंने मेरी खुद की रिसर्च है, वहां पे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो आपका पोस्टमार्टम भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक जड़ी बूटी ये हो गया कि चूरन चटनी वाली है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, इस पैथी में बहुत अच्छी चीजें भी हैं, बस ये आपको उसको एक्सप्लोर करना है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि भाई एमबीबीएस जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसमें आपको नहीं लेना पड़ेगा, कोई प्रिकॉशंस नहीं रखना, भाई प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं आपको, आप नहीं करते तो आपको क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और वहां पे कुछ ड्रग्स सेम बना दिए, जिसको भी मन किया वही ठोक दो, सेम चीज वही कोई कॉम्प्लिकेशन हो ये डाल दो। बल्कि वो चेक भी नहीं करते कि जैसे अगर कोई इंडाइजेशन का पेशेंट आ रहा है, तो हमारे आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीजें हैं इंडाइजेशन में, कि किसी को आम की वजह से इंडाइजेशन है, किसी को अग्निमांद्य की वजह से इंडाइजेशन है। वहां पर ये है कि अच्छा इंडाइजेशन या फिर एसिडिटी हो रही है तो एक दो मेडिसिन हैं, सेम प्रिस्क्रिप्शन में सबको सेम चीज देते रहते हैं। तो वही तो बताया, क्योंकि दोनों पैथीज के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ पे वात पित्त कफ पे देखा जाता है बहुत ज्यादा बैलेंस करने पे, अग्नि, क्योंकि जब हम स्वस्थ की परिभाषा देखते हैं तो सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया, ये वाली बात बोली जाती है कि आपको क्या करना है, आपके दोष अग्नि आपकी धातु सब सम होनी चाहिए, तब आप कुछ कर पाओगे। तो ये बोला जाता है आयुर्वेदा में, या अगर आप है ना इवन कोई भी ट्रीटमेंट देते हो, लाइक मैं अपनी खुद की फैमिली हिस्ट्री अभी बता रही हूँ, मेरे फैमिली में जो अभी प्रॉब्लम हुआ था, मेरी बहन को पैनक्रेटाइटिस का फ्लूइड लीकेज हुआ था, तो उसकी वजह से उनको 1-2 महीना तो वो हॉस्पिटल में ही रही है, उनको बेड रिडन थी, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी वो। आफ्टर दैट जब वो ठीक हुई, पहले उनका वही कि भाई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुआ, जल्दी जल्दी उनको क्या किया गया, आपका एलोपैथिक जितना भी कहते हैं ना मॉडर्न मेडिसिन दिया गया। लेकिन आफ्टर दैट जब उनको घर लाने की बात हुई थी तो उनको खाना तो बिल्कुल ही मना कर दिया गया था। उन्होंने क्या खाया मैं बता रही हूँ, आयुर्वेदा क्योंकि फॉलो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ना एलोपैथी आयुर्वेदा फॉलो नहीं करती, कर रहे हैं, उनके लिए नीम जो इतना अच्छा, जिसको हम बोलते हैं एंटी इंफ्लामेटरी एंटी बैक्टीरियल, जो एक कहते हैं ना एक सर्वगुण संपन्न बोल लीजिए किसी भी चीज को, जो आपकी अग्नि को आपकी धातु को बहुत डाइजेशन को अच्छा करता है। आज भी मैं उन्हें देख रही हूँ तो वो उनकी चटनी बना के खाने को उनको बोला गया, उनके फूड को इतना ज्यादा रेगुलेट किया गया है बहुत ज्यादा। तो मैं बोलती हूँ कि आयुर्वेदा आपकी जिंदगी में है, आप ये बोल रहे हो कि भाई एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं बट वो आपको प्रिकॉशंस लेने को नहीं बोल रहे हैं, या आपको डाइट फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसा गलत है कि कुछ भी खाओ और ट्रीटमेंट तो वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज जब मैंने खुद अपने घर में ये चीज देखी, तो जब उनको इतना कॉम्प्लिकेशंस हुआ, तो आज उनका जितना भी बाहर का फूड है, या उनको मैं ये बोलूं कि उनको खाना खाना मतलब
रोटी खाना या फिर चावल, कुछ भी चीजें हैं वो अलाउड नहीं है। सिर्फ वो किस खाने पे खा रहे हैं, वो बॉइल्ड फूड खा रही है, वो भी तो क्या, उनकी सब्जियां। मेडिसिन अभी भी चल रही है? मेडिसिन बंद है, अच्छा, मेडिसिन 2 महीने से उनकी कोई मेडिसिन नहीं चल रही। मेडिसिन की बजाय सिर्फ उनके खाने पे ध्यान दिया गया है। और आई वुड से कि जो नीम की चटनी है, उसने बहुत कमाल का काम, वंडरफुल वर्क किया है कि उनका इतना ज्यादा जो भी आज वो चल पा रही हैं या जितना भी वो काम कर पा रही है, उसकी वजह से। क्योंकि दिन में 2-2 बार 100 पत्तों की चटनी बोला गया था उन्हें एक बार में खाने को। मतलब जो आपका बहन का एक्सपीरियंस है, उससे ये लगता है कि जो एलोपैथिक है उसमें ऐसा पेशेंट आता है जो बहुत अनस्टेबल हो या इमरजेंसी जिसकी कंडीशन हो कि हाँ वो अनस्टेबल है, तो वहाँ वो उससे ट्रीट कर सकते हैं। आयुर्वेद में ये होता है कि पहले आप पेशेंट को स्टेबल कर दो, उसके बाद उसका फिर उसकी लाइफस्टाइल को और उसकी मेडिसिन चलाओ, तो वो आयुर्वेद में सही होता है। इसलिए मिक्सोपैथ का भी एक आ जाता है इसमें आइडिया कि आप पहले पेशेंट जब आए तो उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट करो, उसके बाद उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करो। आई वुड से कि इंटीग्रेटेड मेथड था पहले, तो इंटीग्रेटेड, पहले इंटीग्रेटेड ही हो रहा था सारी चीजें। और ये कभी भी मत शर्माओ कि भाई हमसे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा तो हमारी बेइज्जती हो रही है, नहीं, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप रेफर कर दीजिए उसे कहीं और पे। ये नहीं है कि आप कोई मेडिसिन खाओगे उसका साइड इफेक्ट नहीं है, एलोपैथी में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स हैं। तो आई वुड से कि आप दवाइयों पे ज्यादा ध्यान देने की बजाय आप रूट कॉज पे ध्यान दीजिए, किस वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही है, एंड उसका आप, यही सब तो अवेयरनेस की चीजें। अब से स्टूडेंट्स हैं तो वो ज्यादा और क्यों चूज करते हैं एमबीबीएस को, कि उसमें सर्जरी है, कि आपकी उसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, या फिर उसका थोड़ा मॉडर्नाइजेशन ज्यादा है कि सारी मशीनरी भी उन पे है और इसलिए वो मॉडर्न है इसलिए ज्यादा चूज कर रहे हैं। और बीएमएस वालों के पास कुछ नहीं है ऐसा मशीनरी। ऐसा नहीं है कि आप मशीनरी पे किसी का नाम लिखा हुआ है। हाँ मशीनरी जो इंजीनियर्स बना रहे हैं भाई, सीटी स्कैन मशीन, एक्सरे मशीन, सोचते हैं कि हाँ ये मॉडर्न पीछे के पास नहीं है। नहीं नहीं, नहीं। इनके डायग्नोस्टिक तरीके अलग अलग है बीएमएस वालों के, कि ये नाड़ी देखते हैं तभी पता करते हैं क्या है। अगर आप कह रहे हैं सीटी स्कैन हो रहे हैं, एमआरआई हो रहे हैं, एक्सरे हो रहे हैं, तो वो जो बना रही है मशीन वो इंजीनियर्स हमारे, तो इस पे लिखा नहीं हुआ है कि आपको सिर्फ एमबीबीएस वाले ही यूज कर सकते हैं, बीएमएस नहीं यूज कर सकते। यूज देन, और इस पे किसी का नाम नहीं भाई, टेक्नोलॉजी हर कोई यूज कर सकता है, सब यूज कीजिए और अच्छे से उसको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए। आई वुड से कि ना तो एमबीबीएस वालों को डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए बीएमएस वालों को, ना बीएमएस वालों को डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए एमबीबीएस वालों को। बोथ आर डिफरेंट पैथीज, और मोटो इज सेइंग टू क्योर पेशेंट, जस्ट फोकस ऑन दैट। ठीक है। और फिर अगर ये डायग्नोस्टिक मेथड या जो मशीन्स हैं, अगर जैसे बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स ये यूज करते हैं और नहीं भी करते हैं कुछ, तो एडवांसमेंट के लिए इनको यूज करना चाहिए। और अभी एडवांसमेंट क्या है आयुर्वेद में? मैं यही कहूंगी कि देखो एडवांसमेंट्स के उसमें आप यूज करो, क्योंकि अगर आपके पास, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब हमें ना वात पिक, इसमें ना 2 प्रकार की चिकित्साएं आती हैं, कुटी प्रावेशिक एंड वात पिक। तो इसमें क्या होता है कि आउटडोर पेशेंट एंड इंडोर पेशेंट्स अब आपको रखना है, तो पहले तो एक कुटी बनवाई जाती थी, घर उसके लिए प्रॉपरली बनवाया जाता था, तो आप अलग से तो बनवाओगे नहीं पेशेंट के लिए या फिर कुछ। तो हॉस्पिटल्स क्या है, वो इंजीनियर्स ने बना दिए, हॉस्पिटल में ये बेड्स होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो एक तरह से आ गया है ना, तो आप उसको यूज करो। आपको क्यों करना है कि भाई पहले नहीं थी, क्योंकि चरक में भी कॉन्सेप्ट ओपीडी और आईपीडी जैसा ही है। हाँ, कि एक डेली पेशेंट्स होते हैं और एक जो इंडोर पेशेंट्स होते हैं। भाई बात ये है, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमें डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि चरक सुश्रुत सबने ये बात बोली है कि आपको ग्रो करना है। जो हमने लिखा हुआ है संहिताओं में, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि विद जनरेशन गैप एंड विद आप जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आएंगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी साल, हमारी अलग अलग बीमारियां भी आएंगी, अलग अलग तरीके की चीजें भी आएंगी, तो आपको सिर्फ उस पर ध्यान देके आपको चीजों को डेवलप करना है। अगर हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स बेड्स बन चुके हैं, एमआरआई मशीन है, सीटी स्कैन है, जिनसे हम जल्दी पता लगा जा सकता है कि डायग्नोसिस ऐसे होनी है, तो हम क्यों ना उसे यूज करें। उसका यूज करके हमें पेशेंट को क्योर करना है, तो उस चीज पे वही मेरा सीधा सा मेरा जो एक है मोटो, आई वुड से कि हमें किस प्रकार से एक पेशेंट को ट्रीट करना है, उसकी डायग्नोसिस जल्दी कैसे बनानी है, उसे जल्दी से जल्दी ठीक कैसे करना है, उस पर ध्यान देते हुए हमें हर एक तरह का डेवलपमेंट का या ग्रोथ का मेथड अपनाना चाहिए। तो आयुर्वेद में इतने एडवांसमेंट्स होने चाहिए ताकि आयुर्वेद और आगे बढ़े, बट कॉलेज स्तर पर, इंस्टीट्यूट स्तर पे ये सब हो रहा है? मोस्ट ऑफ जगह तो नहीं हो रहा है इतना ज्यादा, बहुत कम एडवांसमेंट्स हो रही है, क्योंकि चेंज करने के लिए आपको उसके लिए कहते हैं ना कि एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एंड कॉलेजेस वो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बहुत कम कर पा रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि कॉलेजेस को अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं मोस्टली, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते तो वहां तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जितना मैंने देखा है ना, ये है जामनगर मिनिस्ट्री ने अपनी साइड से तो किया, एनसीआई हमने भी सिलेबस अच्छा बनाया और
वो तो अपने साइड से कर ही रहे हैं, पर कॉलेज और इंस्टीट्यूट स्तर पे नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ के खुद के जो कहते हैं ना जो स्टाफ है वो काम नहीं कर पा रहा है। मैं तो यही कहूंगी क्योंकि वो करना भी नहीं चाहते हैं। कहते हैं ना एक बंदे को इसकी आदत हो जाती है वो काम करने की, जिस तरह से वो उसी तरह से करते हैं। हमारे में डिफरेंसेस हैं हमारी चीजों में, तो उसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं काम। और ये हाल गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का है कि ज्यादातर कि प्राइवेट में भी अच्छा मिल जाता है। प्राइवेट्स में क्योंकि कुछ दोस्त हैं मेरे प्राइवेट में, तो आई वुड से कि वही है ना, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, ज्यादा नहीं है उनमें और हम में। अगर आपका स्टाफ अच्छा है तो काम हो पा रहा है, अगर स्टाफ अच्छा नहीं है तो नहीं हो पा रहा है। बात डिपेंड करती है कि आपके टीचर्स कैसे हैं, आपका स्टाफ कैसा है, वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। आयुष मंत्रालय जब इतना ज्यादा काम करवा दिया है, इतना वो एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है वो इस पे काम कर रही है, बहुत ज्यादा काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज पे कि आयुर्वेदा को बहुत प्रमोट किया गया है। एंड कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा इसका चला है कि यस इट्स कितना ज्यादा इसका इफेक्टिव है। ग्राउंड स्तर पे दिखना तो चाहिए वो सबकी, वही कॉलेज में जब स्टूडेंट आ रहा है तो उसे दिखना चाहिए वो सबकी है वो इतना नहीं हो पा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं, वो नहीं काम कर रही है इस चीज पे। और मैं सबकी नहीं कह रही हूँ बट मोस्ट ऑफ की कह रही हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको फर्स्ट प्रॉफ अच्छा लगा या सेकंड प्रॉफ अच्छा लगा, ज्यादा बेटर क्या है? ये हर देखो टाइम के साथ जब आप आते हो ना आपको डिप्रेसिंग लग रहा होता है, संस्कृत पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, ऐसा लगता है यार संस्कृत संस्कृत कौन पढ़ता है लिटरली। क्योंकि और 12th का मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होते हैं, सीबीएसई स्कूल के आते हैं, सारे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कहते हैं यार हम हमारा मीडियम चेंज कर रहे हैं, हमें हिंदी मीडियम के क्यों बना रहे हैं। हाँ लेकिन ये बोलूंगी देखो संस्कृत एक बार पढ़ना शुरू करना, क्योंकि आपका जितना भी संहिता है वो सब संस्कृत में, आपको लगेगा थोड़ा डिप्रेसिंग, अरे यार क्या पढ़ रही हूँ मैं। इवन हिंदी भी लोग हिंदी लिखना भूल जाते हैं क्योंकि 10th तक पढ़ी होती है हिंदी, 11th 12th में हमने हिंदी नहीं पढ़ी होती, तो हम लोग हिंदी भी लिखना भूल जाते हैं क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को करना, नहीं हमें करना है तो आप रह पाओगे। अदरवाइज फर्स्ट प्रॉफ में ऐसा लगता है यार क्या आ गए, कौन सी जगह आ गए, क्या हो रहा है। सब्जेक्ट भी संस्कृत, पदार्थ विज्ञान पढ़ो, एन और फिजियो तो सबको इंटरेस्टिंग लगती है कि हाँ एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, लगेगा थोड़ा सा कि हाँ डॉक्टर बन रहे तो मेडिकल, हाँ डायसेक्शन करेंगे आप लोग, आप फिजियो में जाके आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जाके, तो वो सब यूरिन का ब्लड का, तो उससे तो फीलिंग आएगी आपको कि हाँ क्या उसमें। लेकिन पदार्थ विज्ञान पढ़ोगे, संस्कृत पढ़ोगे, संविधा अध्ययन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है उस फर्स्ट प्रॉफ में। तो फिर सेकंड प्रॉफ कैसा रहा था? सेकंड प्रूफ ज्यादा अच्छा था। वो क्यों था, क्योंकि है ना आप सेकंड प्रूफ में आते हो, आपके आते क्लिनिकल, आप पैथो पढ़ोगे, आप रस शास्त्र में पढ़ोगे ना, तो आप लोग क्या करेंगे, आप खुद अपनी मेडिसिन बनाना सीखोगे, प्रिपरेशन होगी मेडिसिन की, कुछ हमारे यहाँ कॉलेजेस में बनवाई भी गई है, तुम्हें काफी मजा आया था। तो और सेकंड प्रूफ में हमारे बहुत भाई हालत खराब की है, हालत खराब का मतलब मजे करे हैं, मजे आए हैं उस चीज से भी। हमें कहते ना कि आपको काम करना पड़ेगा, इतना ज्यादा वो आपको करते हैं कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है, उस हिसाब से आपकी मेहनत करवाई जाती है। फर्स्ट प्रॉफ में आपका सेकंड प्रॉफ में क्या शेड्यूल रहता था? 9 to 4 मेरा शेड्यूल रहता था, हाफ एन आवर का बीच में ब्रेक होता था जिसमें हम खाना खाने आते थे। अदरवाइज हम ऐसे पैक रहते थे कि हम मतलब मेरे जैसे जो बहुत सारे लोग हैं सब थक जाते हैं, भाई 9 बजे आपको क्लास पहुंच जाना है, आप लेट नहीं हो सकते, 3:30-4 बजे तक आपको क्लास लंच के बाद तो और ज्यादा थकान होती है, जाने का मन नहीं करता है, पर प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं तो जाना होता है। खाना खाने के बाद तो आपको नींद आती है, ये यूजुअल है सबको, हमें नींद है हमें सोना है, बट आपकी फिर प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं तो मजा आता है। तो आप, मैं वही कह रही हूँ, आप इंस्टीट्यूट अच्छा चुनिए, आपका बहुत अच्छे प्रैक्टिकल्स होंगे, आपका बहुत अच्छा काम भी होगा, तो इससे अच्छा है कि सेकेंड प्रॉफ में मजा आएगा। आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह के। अगर आपको कॉलेज अगर आपका कॉलेज इतना अच्छा है कि वो आपको बाहर ले जा सकता है अलग अलग जगह पे लोकेलिटीज में। और सेकंड प्रॉफ में टूर्स भी होते हैं कि द्रव्यगुण में हम बाहर जाते हैं, या रजशास्त्र की 15 दिन की जो फार्मेसी ट्रेनिंग होती है वो, या फिर फोरेंसिक में भी होता है, फोरेंसिक में पोस्टमार्टम ड्यूटीज। हमने फोरेंसिक में भी मैंने 15 दिन की पोस्टमार्टम ड्यूटीज की हैं, आपको बहुत मजा आएगा। वो आपके कॉलेजेस वाले भेजते हैं, या तो आपके खुद के कॉलेज में अगर आपका स्टेट में ऐसा है कि वहाँ पे अलाउड है बीएमएस स्टूडेंट्स को, तो आपके खुद के कॉलेज में भी मिल जाए। अगर वहां नहीं है तो आपको गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहां पे भेजा जाता है। देन आपकी फार्मेसी ट्रेनिंग्स होती हैं, स्वस्त्रत में भी आपको विजिट्स दी जाती हैं, मुझे भी दी गई थी, मुझे बहुत मजे आए हैं मेरी विजिट्स में। देन आपको द्रव्य गुण में भी देते हैं विजिट्स। तो इट्स जस्ट अबाउट कि यहाँ पे आपको ना बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें मिल जाती हैं, आपको जहाँ से आप रिलेट करना चाहो तो आप रिलेट कर सकते हैं। मैटर बस ये करता है कि आप जिस कॉलेज में है वो बेस्ट होना चाहिए। हाँ सच में वो होना चाहिए,
क्योंकि डिपेंड आपका वही करेगा कि आपके टीचर्स आपको उस चीज से करवा पा रहे हैं नहीं, या नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि पढ़ना तो देखो अपने आप से होता है, सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि हाँ, सिर्फ ये तो कॉलेज है। कॉलेज करवाया गया, नहीं, वन में कुछ नहीं होता, आपको खुद करना पड़ता है। उसके बाद भी आपका पूरा सिलेबस कोई नहीं करवा पाता है। तो मैं ये कहूंगी कि लेकिन कॉलेज अच्छा चुनिएगा, उससे ये हो जाता है कि आपकी जो ये चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं या आपकी विजिट्स होती हैं या ऐसा कैरिकुलम की वजह से आप वो चीज ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो। अच्छा, सिलेबस की आपने बात करी तो फर्स्ट ऑफ में आपका सिलेबस कैसा रहा था? फर्स्ट प्रोफ में मैं ये बोलूंगी कि सिलेबस इतना ज्यादा नहीं था, एक तरह से कम ही था जो हम कर पाए थे। लेकिन सेकंड प्रोफ में सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ करने को है। अगर आप, मैं जैसे रसशास्त्र की बात करूं तो बहुत फॉर्मुलेशन है यहाँ पे, बहुत कुछ ऐसा है कि जो आपको याद करना पड़ेगा, जहाँ पे आपके ना आपको रट्टा मारना पड़ेगा। मतलब वो ये कि कॉलेज की तरफ से वो सिलेबस कंप्लीट होना हो, आपको अपना सेल्फ उसे कंप्लीट करना पड़ेगा टाइम रहते हुए। देखो कॉलेज में कहीं पे भी मुझे तो लगता नहीं, मैंने मेरा फर्स्ट प्रोफ पास कर लिया, सेकंड प्रोफ मैंने दे चुकी हूँ, अभी रिजल्ट तो नहीं आया, बहुत दिन हो गए एग्जाम दिए हुए, एंड अब मैं थर्ड प्रोफ में आ चुकी हूँ, इट्स बिन अ मंथ। लेकिन कोई भी कॉलेज आपका सिलेबस नहीं कवर करवा पाता है, तो आपको खुद करना, वो सिर्फ आपको मोटा मोटा बताते हैं, लेकिन पढ़ना आपको खुद होता है। अच्छे अच्छे आप ऑनलाइन जितने भी क्योंकि ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं काफी, तो मैं तो ये बोलूंगी कि जो आपको फ्री में यूट्यूब लेक्चर्स मिल पा रहे हैं आप उनको पढ़ें, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इतने हैं कि आपकी फैमिली आपको प्रोवाइड कर सकती है या आप खुद अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं अपना खुद ट्यूटर के लिए, तो आप ये ट्यूटर्स बहुत बर्निंग क्वेश्चन रहता है कि अगर ये यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन आयुर्वेदिक लेक्चर्स कहाँ कहाँ है, कौन क्या पढ़ाता है, तो अगर आपको जानना होगा तो आप मुझे डीएम करें, मैं इनसे पूछ के आपको बता दूंगी। हाँ बिल्कुल। कि नहीं तो मिलते नहीं है ऐसे, यूट्यूब पे भी मिलते हैं तो वो उतने सेटिस्फाइंग नहीं लगते सेटिस्फाइड नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं बुक से वो, और वो जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं थोड़ा मैटर करता है, देखो अलग लगता बहुत है। चीजें हैं, मैं खुद, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टीचिंग का बहुत शौक है, मैं भी चाहती हूँ थोड़ा पढ़ाऊं, और मे भी आपको मैं कुछ लेक्चर्स खुद भी प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि मेरे को ये दिक्कत आई थी कि मेरे टाइम पे भी लेक्चर्स नहीं थे और अभी तक लेक्चर्स नहीं है, कि हमारा थोड़ा सिलेबस भी चेंज हुआ है, उसमें अप्लाइड एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा एड ऑन हो गए हैं, उसकी वजह से आपको नहीं मिल पाया है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत ये हो जाती है कि आपको फिर ना प्राइवेट ट्यूटर्स पे जाना ही पड़ता है। और मैंने तो देखो, मैं तो ये बोलूंगी सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग। अपना बेस्ट फ्रेंड किसी और को बनाने की बजाय अपनी बुक्स को बना लेना, भाई सच में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बुक्स को बार बार पढ़ो, बुक्स को पढ़ोगे, कुछ नहीं आता है तो टीचर्स का दिमाग खाओ। मुझे तो ये लगता है टीचर्स क्यों है, जब आप आ रहे हो तो खाओ, जब वो आपको डांट मारे, आपको कुछ कहे, बट उनको बार बार बोलो कि हाँ हमें ये पढ़ाएं, ये बताएं, लेकिन आपको खुद पढ़ के जाना पड़ेगा। और रही बात आपकी उसकी, तो मैं भी बहुत सारे, बहुत अब तो आने लग गए हैं कि आपको दे रहे हैं, कोई कोई लेक्चर्स दे रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम में आपको सभी लेक्चर्स नहीं मिल पाएंगे। कुछ लेक्चर्स मैंने भी, जब मैंने मॉडर्न की प्रिपरेशन की है, तो जो एमबीबीएस के लेक्चर्स देते हैं बहुत सारे लोग, मैंने वहां से लिए हैं, या कुछ नर्सिंग के जो पैथो है या कुछ वो पढ़ाने की बात थी, फार्माकोलॉजी, मैंने वहां से भी लिया है। तो एक जगह नहीं है, आपको हाँ, डाइवर्सिटी हुआ है। खुद बहुत बिखरा हुआ है कि आपको वहां वहां से उठाना पड़ेगा। इन बीएमएस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड होते हैं, ज्यादातर कोई अपनी मर्जी से आया नहीं होता। बात ये होती है ना, क्योंकि 90% ऑफ जनता बीएमएस लेती है, वो क्यों लेती है, क्योंकि उन्हें एमबीबीएस नहीं मिला होता। आधा तो उसी के लिए डिप्रेस होती है, अरे हमें बी मिला नहीं, वो फिर प्रिपरेशन करती है। भाई आई नीट के चक्कर में बहुत हंसते हैं बहुत बच्चे। फंसते हैं। मैं कहूंगी देखो, अगर आप आए हो तो प्रॉपरली इसको करो, फर्स्ट रॉक में दे दो चलो एक, क्योंकि अभी गया अभी दे सकते हो आप, बट आफ्टर दैट ये मत करते रहो, आप सेकंड प्रॉफ में आ रहे हो फिर भी आप नीट दे जा रहे हो, नहीं। देखो आप अगर आए हो बीएमएस में तो पूरे मन से आ जाओ, अगर आपने एडमिशन ले लिया पूरे मन से लोगे तो आप इतना, शुरू में डिप्रेशन होगा कि भाई चेंज होगा, तो आप अलग जगह जा सकते हो, या फिर आपका हिंदी मीडियम आ गया, संस्कृत आ गया, बहुत चीजें होती हैं। आई ऑल्सो फेल्ट डिप्रेस्ड, क्योंकि मैं आई अपनी मर्जी से थी, नहीं मैं करूंगी जाऊंगी, बिल्कुल उसमें आई थी मैं कि भाई मुझे करना है, मुझे डॉक्टर बन के जाना है, मेरे को घसीट दो तुम, बिल्कुल रगड़ दो, मैं इस एक कहते ना उसमें आई थी ओरा में, भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम रगड़ो मुझे, टीचर्स जो करना है करो, बस मुझे एक अच्छा डॉक्टर बन के जाना है यहाँ से। आई वाज लाइक दैट, इस प्रकार की पर्सनैलिटी थी। बट विद टाइम आई फेल्ट लाइक मैं डिप्रेस्ड होने लग गई कि भाई कॉलेज में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसी प्रकार से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरे को ये नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं। और फिर ये हो जाता ना, ये जो इंटरेक्शन होता है जूनियर सीनियर का, ये भी थोड़ा सा डिप्रेसिव होता है, मैं कमेंट करूंगी इस बात पे, लास्ट में बोलेंगे इस पे। लेकिन आपको ना ज्यादा नहीं लेना, लोड मत लो अपने आप पे। आप आए हो,
अच्छे से प्रॉपरली इस पैथी में अब आ जाओ और थोड़ा खुश रहो। अगर आपको लग रहा है कि भाई हिंदी नहीं पढ़ी जा रही है, आपको ये नहीं पढ़ा, तो अपनी एक हॉबी पालो, कोई भी हॉबी। अगर आपको घूमने का मन है तो आप घूमने जाओ, क्योंकि जो होता है ना ये शुरू पहले बच्चा एक्सेप्ट कर ले कि इस पेथी को, वो पहले एक्सेप्ट ही नहीं करता के बारे में जाने कि आयुर्वेद में एडवांसमेंट क्या क्या हो रहा है उसको जाने। पेथी कम नहीं है तो इसके बारे में अवेयर जरूर हो। तो पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन आता है कि आप क्या क्या मैसेजेस देना चाहेंगे जो अभी हमारे व्यूअर्स को। मैं यही कहूंगी कि भाई अगर आप यहाँ आए हैं तो प्लीज पूरे दिल से आइएगा। बहुत अच्छी एक कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी है, आयुर्वेदा बहुत अच्छी चीज है और आप अपने घरों में भी इसको यूज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आप इसको यूज कर रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि एक बार मन बना के आइएगा कि भाई करना है। और औरों को ये नहीं दिखाना कि भाई वो पैथी छोटी है या हमारी पैथी बड़ी, उससे नहीं। आपको एक डॉक्टर बन के जाना है, आपको ये करना है कि मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपने या फिर कम्युनिटी के लिए करना है, अपने देश में जिसके लिए भी करना है, जिस चीज को भी आप मानते हो उस तरह से उस चीज को लेके आइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड सेकेंड ये कहूंगी, एक मेरा क्वेश्चन, मेरा जो एक कहते हैं ना सजेशन है सीनियर्स को, कि बच्चे आते हैं, मैं भी आई थी, तो बहुत डिप्रेसिव होता है सबका माहौल और काफी लोग बहुत दूर से आए, मैं बहुत दूर से दूसरे स्टेट से यहाँ आई अपने कॉलेज में। तो प्लीज बी काइंड टू देम। अगर आप काइंड रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मेरी जूनियर ईयर में जिस दिन पहले मिली थी, इसे लगा था मैं इसकी सीनियर हूँ। तो लिटरली मैं एक बात बोलूंगी कि अगर आप अच्छे से बच्चों से बात करेंगे, क्योंकि जब आपका बिहेवियर होता है, आप डांट मारेंगे, ये करेंगे तो उन्हें बहुत डिप्रेसिव लगता है। तो मेरा सिर्फ एक सीनियर्स को भी ये मैसेज है, प्लीज आपको इंटरेक्शन करनी है, अच्छे से कीजिए, तमीज से कीजिए, अच्छे एक कहते हैं ना बच्चों को फील करवाइए कि दे आर बीइंग लव्ड। अगर जहाँ पे किसी को प्यार मिलता है वो कभी भी आपकी बदतमीजी नहीं करेगा। तो वो चीज है एक। और दूसरी बात ये है कि पैथी को अच्छे से पढ़िए, उसकी जानकारी कीजिए। और बच्चों को मेरा कहना ये है कि आप जब इस पैथी में आ रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ के इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि लोगों को इसकी इतनी ज्यादा पता नहीं है इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। अवेयरनेस भी कम है इसमें। बहुत कम है। यहाँ पंचकर्मा बहुत अच्छा एक डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको पूरा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बट आपकी पैथी से जो चीजें है ना वो सारा का सारा वेस्टर्न मीडिया ले जा रहा है। तो औरों को अपनी चीजें मत चुराने दीजिए। हमने बहुत सारी चीजें खो चुके हैं पहले ही, और नहीं खोना है हमें। तो आप जो पढ़ रहे हैं, जो चीजें आप सीख रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं।